बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। तो आज हम जी आप देख सकते हैं ये हम साइकिल पे सवार हैं और साइकिल से होके हम आपको कराची दिखाने का मिशन लेकर निकले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माई कराची रोड पर। तो आप माई कराची रोड से अभी हम जाएंगे CBU की तरफ और आपको माई कराची रोड, उसके बाद बोर्ड बेसन चौरंगी, बिलावल हाउस चौरंगी और हाइपर स्टार डॉल्फिन मॉल CBU का भी नज़ारा करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहें कि हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। और आज से मैंने व्लॉगिंग का आगाज़ किया है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं साइकिल पे सबसे पहले कराची को एक्सप्लोर करूं और उसके बाद जब हम कराची को मुकम्मल कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि आगे हमने कौन से शहर को रुख करना है। फ़िलहाल हम कराची को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हमने माई कराची रोड से इस व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। अभी हम मौजूद हैं जी माई कराची रोड पे और सुबह तकरीबन 7:15 बजे का टाइम है और माई कराची रोड पे ऐसी लुक आ रही है। वो सामने से सूरज भी निकल रहा है दरख्तों के पीछे से और माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू माई कराची रोड का है इस वक्त। और सुबह सुबह के वक्त में जब बंदा निकलता है तो ताज़े ताज़े हवा के झोंके और ज़्यादा लुत्फ़अंदाज करते हैं। ये है जी कराची की सुबह। कराची में जैसे आप सबको पता ही है कि लोग सुबह सवेरे नहीं उठते, इसलिए अभी माई कराची रोड तकरीबन खाली पड़ा हुआ है। और अगर कराची में 12-1 बजे से बाद का या शाम का टाइम हो तो फिर इस रोड पे माई कराची रोड पे साइकिलिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत बढ़ जाता है। ये मेन रोड है सदर को और नटी जटी को, माड़ीपुर को, आगरा ताज को, लियारी को डिफेंस से और क्लिफ्टन से मिलाने वाला ये मेन रोड है। तो इस पर ट्रैफिक तकरीबन 8-9 बजे के बाद ही बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑफिस टाइम जब शुरू हो जाता है, स्कूल कॉलेजेस का टाइम शुरू हो जाता है तो ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन आज क्योंकि इतवार का दिन है तो इतवार को इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे नहीं होता, बल्कि पूरे दिन में ही नहीं होता। शाम को भी अगर हम इतवार की शाम को भी निकलें तो इस रोड पर ट्रैफिक बहुत कम होता है बनिस्बत दूसरे दिनों के। दूसरे दिनों में जब हम निकलते हैं तो तकरीबन सुबह से 7-8 बजे से लेके ही ट्रैफिक शुरू हो जाता है और रात तक 9-10 बजे तक ट्रैफिक रहता है। 9-10 बजे के बाद फिर हैवी ट्रांसपोर्ट को इसी रोड पे खोल दिया जाता है और 9-10 बजे अगर आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी में बाइक पे या साइकिल पे सफ़र करना है तो फिर आप कभी भी वर्किंग डेज़ में 9-10 बजे के बाद इस रोड का इंतखाब ना करें। आपने डिफेंस की तरफ जाना है, कोरंगी की तरफ जाना है या डिफेंस और कोरंगी से आगरा ताज, शेरशाह, माड़ीपुर, केमाड़ी, लियारी, टावर, अगर इस साइड को आपने जाना है तो आप कोशिश करें कि रात के टाइम में इस रोड को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये रोड दोनों तरफ से हैवी ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल लोडेड होता है, फुल होता है। और हैवी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ आपको कम से कम भी 3-4 घंटे 5 घंटे इस रोड पे लग सकते हैं ये रोड क्रॉस करते हुए, क्योंकि ये रोड शेरशाह के इंडस्ट्रियल एरिया को टच कर रहा है
और दूसरी तरफ कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया को टच कर रहा है। तो दोनों तरफ की जो हैवी ट्रांसपोर्ट होती है, लोडर गाड़ियाँ, कंटेनर, बड़े ट्रक वगैरह, तो ये इसी रोड पे होते हैं। और साथ में जो फिशरीज़ की गाड़ियाँ होती हैं, फिशरीज से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, वो भी इसी रोड पे होती हैं। तो इस तरह ये काफ़ी मसरूफ़ रोड है, दिन के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी। लेकिन आज क्योंकि एतवार है और अभी सुबह सवेरे का वक़्त है, सुबह 7 बजे का वक़्त है, सूरज अभी अभी निकल रहा है। हम सूरज की इन किरणों को देखने के लिए सूरज की किरणें आपको दिखाते दिखाते मैं फुटपाथ पर चढ़ने वाला था, तो बहरहाल बचत हो गई। तो सूरज की इन किरणों को देखने के लिए हमने सुबह के वक़्त का इंतखाब किया। और दूसरा, ये सुबह के वक़्त का इंतखाब का मेन मकसद यही था कि भाई सुबह के वक़्त में ट्रैफिक बहुत कम होती है। माईकलाची रोड पे अगर आप चलते हैं टावर से या लियारी से, आप डिफेंस में दाखिल होना चाह रहे हैं, तो आप जब माईकलाची रोड पे चढ़ते हैं, सबसे पहले एमटी खान रोड से आपको माईकलाची रोड की तरफ मुड़ना पड़ता है। जैसे ही आप माईकलाची रोड की तरफ मुड़ते हैं तो आपके उल्टे हाथ पे जो कॉलोनी आती है वो सुल्तानाबाद कॉलोनी और इंटेलिजेंस कॉलोनी है, और सीधे हाथ पे नेवी हाउसिंग है और स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं, आगे बैंक हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। जब आप थोड़ा आगे चले आते हैं तो दोनों तरफ से ये रोड आपको खाली मिलेगा। यहाँ जंगल नुमा आपको व्यू आएगा, लेकिन ये जंगल भी नहीं है, बस रोड के साथ साथ कुछ दरख्त हैं, झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं। वैसे ये नाला है, माईकलाची रोड के नीचे से एक नाला गुजरता है जो समंदर में जाता है। कराची के गंदे पानी को वो समंदर में गिराता है। तो एक ये यहाँ का व्यू है। और सुबह की जब ताज़ा हवा चल रही होती है तो बंदा यहाँ से गुजरता है तो नाले की जो एक मखसूस सी महक होती है ना, वो जब इंसान की नाक में पड़ती है तो फिर बस बंदा लाल ना करता है। ये एक थोड़ा सा मसला है इस रोड। और ज़्यादातर साइकिलिस्ट इसी रोड का इंतखाब करते हैं अगर सीवी वगैरह जाना, क्योंकि ये रोड ऐसा है कि इसमें चढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। अभी इस रोड पे ये फाटक है, हम फाटक क्रॉस कर रहे हैं। फाटक जैसे ही हम क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे सामने बस अभी थोड़े ही फासले पे बोर्ड बेसन चौरंगी पहुंच जाएगी। बोर्ड बेसन का नाम से सारे ही वाकिफ़ होंगे, मशहूर फूड स्ट्रीट है बोर्ड बेसन। नाम से तो जाहिर होता है कि कभी कभार शायद यहाँ पे कोई किश्तियाँ वगैरह रुकती हुई होंगी, बोटें वगैरह रुकती हुई होंगी और यहाँ से लोगों को या सामान को लेकर समुद्री रास्ते से कहीं जाती होंगी। लेकिन हमने जब से देखा है तो बस फूड स्ट्रीट के नाम से ही देखा है बोर्ड बेसन को, और अच्छी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे अच्छे खाने आप खा सकते हैं। नज़ारा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ये अभी आप अगर कैमरे की दाएं साइड पे देखें तो ये आपको एक पार्क सा नज़र आएगा, दीवार भी लगी हुई है साथ। ये है जी बेनज़ीर पार्क। बेनज़ीर पार्क भी बिल्कुल बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट और बेनज़ीर पार्क बिल्कुल आमने सामने। ये सूरज जहाँ से निकल रहा है बिल्कुल बोर्ड बेसन की ये बिल्डिंग है, मेरे ख्याल में सी क्लिफ के नाम से है। इस बिल्डिंग के छत से अभी ये सूरज निकल रहा है और माशाल्लाह मौसम भी कराची में दिन को तो गर्म होता है, रात का मौसम तकरीबन ठीक हो गया है। सुबह के टाइम में अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा हीट महसूस नहीं हो रही जिस्म को, तो इससे यही लगता है कि मौसम
तकरीबन खूबसूरत मौसम है यहाँ का, अच्छा मौसम है। ये हम बोर्ड बेसन चौरंगी पे पहुँच गए हैं। रेड बत्ती आपको शायद नज़र आ रही हो। हमारी साइड वाला सिग्नल बंद है। सुबह सुबह का टाइम है, सिग्नल पे रश नहीं होता, इसलिए बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखता है, इतना निकल जाते हैं। जबकि अगर दिन का या शाम का टाइम हो तो फिर यहाँ पे ये बत्ती गैर कानूनी क्रॉस करना बहुत बड़ा जुर्म भी है और मुश्किल भी है। आप इस पर नहीं क्रॉस कर सकते, काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो ये है जी बोर्ड बेसन की फूड स्ट्रीट हमारे उल्टे हाथ पे। आप देख सकते हैं अभी इसमें भी रश बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग आते हैं नाश्ता करने के लिए कुछ मखसूस होटलों पे, तो वो भी हमें थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। ये गाड़ियाँ वगैरह पार्क हुई हुई आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये कुछ लोग नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे बड़े मशहूर रेस्टोरेंट हैं और बहुत अच्छा खाना यहाँ पे आपको मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको ओपन एयर बैठने की जगह बहुत ज़्यादा मुयस्सर है। फूड स्ट्रीट की पार्किंग अच्छी है। फूड स्ट्रीट पे एंट्री एक तरफ से है और आउटिंग जो आप बाहर निकलते हैं एग्जिट वो दूसरा रास्ता है। एक ही रास्ते से एंट्रेंस भी नहीं है और एग्जिट भी नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब ट्रैफिक एक लाइन में चल रहा होता है तो रॉन्ग साइड से बंदा इंटर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का फूड स्ट्रीट के अंदर भी मसला नहीं रहता। अभी हम मौजूद हैं जी ख़याबान सादी पे। ख़याबान सादी का रोड है ये। मेरे लेफ़्ट हैंड पे बेनज़ीर पार्क मेरे साथ साथ चलता जा रहा है, सॉरी राइट हैंड पे। और मेरे लेफ़्ट हैंड पे कुछ स्कूल्स वगैरह हैं और सोसाइटी है क्लिफ्टन का। ये ब्लॉक 4 और 5 ये पड़ते हैं इस साइड पे। सामने आपको एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी कैमरे के सीधे हाथ पे, रोड की सीधी तरफ। ये जो कंटेनर जा रहा है टैंकर इसके बिल्कुल सर पे। तो ये है जी आइकॉन टावर और बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है जिस पे इंजीनियर ने बनाई है। इस बिल्डिंग के ऊपर से मैंने कराची का नज़ारा किया हुआ है। बड़ा बेहतरीन व्यू आता है। ये बिल्डिंग क्योंकि बिल्कुल समंदर के किनारे पे है तो यहाँ से समंदर का नज़ारा भी अच्छा खासा हो जाता है। और तकरीबन पूरे कराची का तो खैर आप नहीं कह सकते, लेकिन सदर का नज़ारा यहाँ से होके आप कर सकते हैं, क्लिफ्टन का कर सकते हैं, डिफेंस का कर सकते हैं। और दूर का कराची आप इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जब आप ऊपर से होके देखते हैं तो आपको धुंध ज़्यादा मिलती है, इस वजह से आप दूर का कराची इस बिल्डिंग से होके नहीं देख सकते। ये जी ख़याबान सादी का रोड है। ख़याबान सादी पे इस वक्त हम चल रहे हैं। मैं बिल्कुल फास्ट साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फास्ट साइकिलिंग करूँगा तो व्लॉगिंग में मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि मेरी सांस भी फूल सकती है जिससे आपको मेरी आवाज़ भी समझ नहीं आएगी। तो मेरा मकसद यही है कि मैं ख़ुद भी इंजॉय करूं और आप लोगों को भी एज अ साइकिलिस्ट साइकिल से होकर कराची के नज़ारे करूं। कराची बहुत खूबसूरत शहर है माशाल्लाह और बिज़नेस हब भी है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट हैं, बड़े बड़े पोर्ट हैं और यहाँ से समंदर के रास्ते बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट आलमी मंडी में जाती हैं और आलमी मंडी से बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आती हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन और अकलौता शहर कराची है। तो अभी तो खैर ग्वादर पे बहुत बड़ा सी पोर्ट बन रहा है और मेरे ख्याल में जब वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा, मैं तैयार तो हुआ
लेकिन अभी काम उस पर शुरू नहीं हुआ। उस पर अगर काम शुरू हो गया तो मेरे ख्याल में कराची की वैल्यू फिर थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जिस तरह कराची है इस तरह कराची के साथ ट्रीट नहीं किया गया। ये तो अभी आपको मैं मेन शाहराह पे लेके घूम रहा हूँ, जो समझ लें कि पॉश इलाका है क्लिफ्टन का। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग नहीं रहते, तो इसलिए ये इलाका ज़रा साफ़ सुथरा भी है और रोड भी अच्छे बने हुए हैं। इसी की बनिस्बत अगर हम किसी दूसरे इलाके पे चले जाएं जहाँ पे मिडिल क्लास लोगों की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ हमें हर तरफ कचरा, गंदगी, खड्डे, खुले हुए गटर और यही चीज़ मिलती है। चलें, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ब्लॉगिंग से कराची की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कराची में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी हौसला अफजाई करें, जो बुरे काम हो रहे हैं तो उनकी हौसला सीखनी करें। अभी हम पहुंच गए जी बिलावल हाउस चौरंगी पे। बारबेक्यू टू नाइट भी यहाँ पे ही है। मैं आपको दिखा नहीं सका, गुजरते हुए मुझे याद आई। तो चलें, ये बिलावल हाउस चौरंगी से हम गुजर गए। रश यहाँ पे भी नहीं है बिल्कुल। और ये कुछ लेबर बैठी हुई है, सफाई वाले हैं, KMC के या DMC के होंगे, अपना काम कुछ कर रहे हैं और कुछ करके बैठे हैं। और ये हम अभी बिलावल हाउस पे साथ वाले रोड पे चल रहे हैं। अच्छा रोड बना हुआ है ये भी। यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे कि रात को यहाँ पे कोई हादसा हुआ हो। कराची में हादसा का भी कुछ पता नहीं चलता, और ख़ास करके जब साल का एंड चल रहा होता है, खुश्क मौसम होता है। अभी मौसम बहुत खुश्क है, बहुत अरसे से बारिशें नहीं हुई, तो इस खुश्क मौसम में अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि जी बिल्डिंगों में, मार्केटों में, शॉपिंग मॉल्स में आग लग गई। और ये हर साल ही होता है तकरीबन। अल्लाह करे इस साल ऐसी खबर तो कराची में हमने अभी तक नहीं सुनी। कोई का दुका हुई होगी ज़रूर, लेकिन जिस तरह एक मुसलसल ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं वो सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। अल्लाह करे कि उस सिलसिले से हम बचे ही रहें। ये हम जी बिलावल हाउस के साथ साथ चल रहे हैं, और हमारे राइट हैंड पे क्लिफ्टन का ब्लॉक 2 है। यहाँ पे भी समझ लें ये फूड स्ट्रीट ही कह सकते हैं आप इसको। अच्छी फूड स्ट्रीट भी है, और यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह भी बनी हुई हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल, मसाजिद। ब्लॉक 2 को भी एक बड़ा खूबसूरत बनाया गया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी बिलावल हाउस के सामने। हमने रोड क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिलावल हाउस के अंदर। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है। तो लेकिन खैर हमें कौन सा किसी ने इसको देखने देना, हम बाहर से ही देख सकते हैं जी कितनी खूबसूरत है। अल्लाह खूबसूरत बिल्डिंगें नसीब करे हमारे सारे इक़्तिदारों को। हम तो अपने लिए यही दुआ करते हैं कि बस इज़्ज़त के साथ 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, इतना भी बहुत है। तो ये चौरंगी जो अभी जहाँ मैं पहुँचा हूँ, ये भी है तो बिलावल हाउस चौरंगी के नाम से ही मशहूर, लेकिन ये बिलावल हाउस चौरंगी है नहीं। इस चौरंगी का क्या नाम है मुझे नहीं पता। यहाँ से हमने घूमना है जी लेफ्ट, और सूरज को आंखें दिखानी है हमने। अभी सूरज को आंखें दिखाते हुए हम अभी आपको हाइपर स्टार और डोलमिन मॉल का भी नज़ारा करवाएंगे। सूरज हमारे बिल्कुल सामने आ गया
और सूरज में अभी इतनी गर्माहट नहीं है, इतनी तपश नहीं है, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और तकरीबन 18-19 मिनट हो गया मुझे मुसलसल साइकिलिंग करते हुए और साथ में रिकॉर्डिंग भी करते हुए। तो अभी तक मुझे कोई ख़ास थकावट फील नहीं हुई। मुश्किल रास्ता वैसे यही था माइकलाची रोड से क्लिफ्टन की तरफ आना, क्योंकि ज़रा ये क्लिफ्टन और सी व्यू थोड़ा सा ऊपर है और जो बाकी शहर है कराची वो थोड़ा सतह समंदर से नीचे है। थोड़ा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पता नहीं कितने मीटर का फ़र्क है अभी तो मेरे से। अच्छा जी, ये हम मेरी उल्टी साइड पे देख रहे हैं, ये पार्क है। अभी यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, 12 दरी के नाम से ये मशहूर है। और इसकी भी कोई बहुत बड़ी तारीफ है, पता नहीं। हाँ, मैंने कुछ सुना था इसके बारे में, लेकिन मैं याद नहीं रख सका। ये कुछ लोग हैं जिनको मैंने अभी क्रॉस किया, ये वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज मुझे साइकिलिंग वाला कोई नज़र नहीं आया, वरना साइकिलिस्ट भी अक्सर यहाँ पे नज़र आते रहते हैं। अच्छा जी, तो ये 12 तरीके इस पार्क में बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी बनी हुई है। कभी इस मस्जिद में हमारा नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो चलो अंदर से भी आप लोगों को इसका नज़ारा करवा लें। 12 दरी का ये पार्क काफ़ी बड़े रकबे में फैला हुआ है। दूसरी तरफ ये अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार को टच कर रहा है। शायद आपको थोड़ा सा गुंबद कहीं नज़र आ रहा हो कैमरे में, तो ये जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का गुंबद। हमारे सीधे हाथ पे भी पार्क ही है ये। पार्क के बाद फिर आगे समंदर है। और अभी मुझे थोड़ी थकावट भी महसूस हो रही है। काफ़ी सफ़र कर लिया साइकिल पे, 20-21 मिनट हो गए मुसलसल चलते हुए। और ये हमारा नीचे से ऊपर का सफ़र था, इसलिए ज़रा मुश्किल भी हो रहा था। आगे इंशाल्लाह सफ़र आसान हो जाएगा। दूसरा मसला यह है कि मेरे साइकिल की सीट आज कोई दूसरा दिन हो गया गड़बड़ कर रही है। कल मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं मार्केट में जाता, इसको एडजस्ट करवाता। आज संडे है और आज तो मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट जाऊँ, इसका ये मसला हल करूँ, क्योंकि मुझे साइकिलिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही है। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगर मार्केट आज संडे के दिन बंद ना हुई तो मैं ये काम आज इंशाल्लाह करवा लूँ। अभी हम पहुँच गए जी क्लिफ्टन के चेज़अप पे। चेज़अप के बिल्कुल सामने हम पहुँच गए। और बिल्डिंग का नाम अगर आप मुझसे पूछें तो आई होप के चप्पल ओशन शायद है इस बिल्डिंग का नाम। ये है चेज़अप जी। लेपर्ड वालों की गाड़ी खड़ी है, लेकिन आज छुट्टी होगी इनकी, डिलीवरी देने नहीं आए होंगे, बस ऐसे खड़ी की होगी इधर। शायद कहीं नज़दीक इनका कोई ऑफिस हो। अभी आप मेरे सामने जो बिल्डिंगें देख रहे हैं इसको डोलमिन मॉल क्लिफ्टन आप कह सकते हैं। ये है जी डोलमिन मॉल क्लिफ्टन की बिल्डिंग है। और इसके साथ वाली जो चौरंगी है उस पर बाबा कायदे आज़म साहब की बड़ी तस्वीर लगी हुई है, खूबसूरत अंदाज में बना के इस चौरंगी पर लगाई हुई है, जिससे चौरंगी के रंग में मज़ीद इजाफा हो। ये जी हमारे लेफ़्ट साइड पे रोड हो रहा है,
ये जाता है जी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ, और राइट हैंड पे डोलमिन मॉल शुरू हो गया जी। और ये मॉल की पार्किंग का एरिया है, और आगे सारा ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये जी मशहूर मारूफ डोलमिन मॉल की बिल्डिंग, ये देखें। और इसी के साथ सूरज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, सूरज में इतनी तपश नहीं है और कि वो हमारे हौसलों को पस्त कर सके। तो ये था सरकार हमारा आज का सफ़र। मेरे ख्याल में इतना बहुत है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वाकई कराची देखना पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मेरी कराची के कौन से रोड पे, कौन से इलाके में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।